मेरे प्यारे हरिभक्तों, एक बात हम सबको याद रखनी है, पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को भी, सभी सभी लोगों को याद रखनी है कि ये संसार हमारा घर नहीं है। सही बात है नहीं? नहीं तो बोलते नहीं भाई। ये संसार हमारा घर नहीं है। यहाँ से हमारे पूर्वज निकाल दिए गए, हम भी लाइन में लगे हैं। कब हमको निकाला जाएगा हमें नहीं पता, पर निकाला जाएगा जरूर। तो ऐसा कहा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। हे प्राणी, अगर तू अपना मंगल कल्याण चाहता है तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। मृत्यु सबके लिए आएगी और आखिरी समय में अगर हम भगवान की शरण में आए होंगे तो वो जरूर हमें मिलेंगे। जीवन काल में हम लगे रहे इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने में। अब अगर नश्वर संसार में हम शाश्वत घर बनाने में लग गए, शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, तो फिर मृत्यु के समय बड़ा दुखदायी होगा, बहुत दुखदायी होगा। इसलिए हमें मृत्यु को सदा याद रखना है और भगवान को याद करने से हमारी समझ ठीक होगी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। थोड़े समय के लिए मुझे शरीर मिला है और इसका उपयोग यही है कि इसके द्वारा कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण से प्रेम करना और अपने आप को योग्य बनाना कृष्ण के धाम में जाने के लिए। क्या करना? जाना तो है, हम नहीं जानते कहाँ जाएंगे हम। देखो 84 लाख योनियां हैं, पशु पक्षियों की भी योनि है, पशु पक्षी भी बन सकते हैं। एक कथा मैंने एक पढ़ी थी, एक व्यक्ति अगले जन्म में गाय का जन्म लिया, उसने गाय बन गया। ये पुस्तक जो परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटना है। ये पुस्तक है तेरे पास? नहीं तो मंगवाओ, ये गीता प्रेस से। तेरे पास है? दी थी वो, जमा कराओ अभी तक। हाँ है, देखो उसको निकालो, फिर अभी निकाल सकते हो अभी निकाल दो। तो इस पुस्तक को पढ़ो। एक संत हुए पिलखुआ के, उन्होंने बड़ी मेहनत करके जगह जगह लोगों से इंटरव्यू किए, सब बताए, अपने बारे में बताया, सत्य घटना है उसमें। तो हम लोग परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए इस मनुष्य शरीर में आए। क्यों भाई? परमात्मा से प्रेम क्यों करना, और किसी चीज से क्यों नहीं? बाकी चीजों से प्रेम करेंगे, आखिरी समय में उन्हीं का चिंतन होगा तो वहीं जन्म लेना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो आखिरी समय में कृष्ण का चिंतन होगा तो हमें कृष्ण का गौलोक धाम मिलेगा, वैकुंठ लोक मिलेगा। तो गुरुदेव कहते थे, प्रभुपाद, आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, आत्मा को बचाना है। आत्मा कब बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। अगर शरण में नहीं आएंगी तो फिर वो किसके अधीन रहेंगी? यमदूतों के अधीन। जैसे ठीक व्यक्ति है तो उसको पुलिस कुछ नहीं कहती,
पर अगर चोर डकैत है तो उसको पकड़ के बंद कर देती है। तो हमने भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करना है, भक्ति करनी है उनके चरणों की प्राप्ति करने के लिए। देखो कलयुग में भगवत प्राप्ति का रास्ता बस भक्ति है। कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतयाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में मंदिर में सेवा और कल युग में हरि कीर्तन। ये हरि कीर्तन विशेषकर जो भगवान महाप्रभु लाए हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ये जो महामंत्र भगवान लाए हैं ये कलयुग का तारक मंत्र है। निष्काम भाव से इसको जपने से हमारा मलिन मन धीरे धीरे शुद्ध होगा। चुटकी बजाने से 1 मिनट में नहीं, धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा। तो इसलिए नाम जपना है। नाम कब से जपना चाहिए? भक्ति किस अवस्था से करनी चाहिए? केवल लोगों को कहते हैं भाई भक्ति करो, भक्ति करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अभी हमारा खाने पीने का समय है, कहते हैं नहीं प्राय लोग। लेकिन भक्ति कब करनी है? एक महान वैष्णव ने सिखाया है, प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की। 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी है। कौमार 5 साल का बच्चा होता है ना। क्यों? दुर्लभ मानुष्य जन्म, ये शरीर बड़ा दुर्लभ का है। तद अभी ध्रुवमर्तनम, ये नश्वर तो है पर ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है इसके द्वारा हम अपने घर को वैकुंठ को जा सकते हैं। याद रखो हम सब वैकुंठ के हैं, लेकिन आज उनसे हम अलग हो चुके हैं। अलग क्यों हुए? वो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। होता क्या है? पाशेते माया टारे चौपटिया धरे। वो भगवान की माया के अधीन हो जाता है, माया उसको झापड़ मारती है, उसकी दुर्गति हो जाती है। तो नए पुराने इंटरनेट में सुनने वाले याद रखो, जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना, भगवान को मिलना। तो भगवान को कैसे मिला जाएगा? जैसे हम किसी दोस्त को मिलते हैं जाकर? नहीं। भगवान को मिलने के लिए हमें अपनी योग्यता लानी पड़ेगी। योग्यता क्या है? विनम्रता, मन की सौम्यता, मन शुद्ध है, विषय विकारों से मन हट गया है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट इनसे मन हट गया है। तो हटेगा नाम जपने से। ये नाम जो है मलिन मन को शुद्ध करेगा। कली काले धर्म नाम संकीर्तन। कलयुग का जो धर्म है, तो कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया वो क्या है? नाम संकीर्तन है। कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। अगर तुम प्रचार करना चाहता तो भगवान की कृपा लेनी पड़ेगी, भगवान तुम्हें शक्ति देंगे। तू कहे मैं कहूँ मैं खुद ही प्रचारक बन जाऊं, नहीं बन सकता। तो हम सबको प्रचारक बनना है। क्या करना है? प्रचारक बोलना है भाई कृष्ण भक्ति करो। ये ज्यादा नहीं बोलना, थोड़े बोलो, कृष्ण का नाम लो। ये शरीर हमारा नश्वर है, ये संसार नश्वर है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक कृष्ण भक्ति करो। देखो कृष्ण भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये सब क्या है? समय का नाश। क्या है? समय का नाश है या नहीं है? दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं हम, लगा रहे हैं, समय लग रहा है। दफ्तर में कितने घंटे काम करते हो आप? 8 घंटे। 8 घंटे
8 घंटे सब समय का नाश, मिलना कुछ नहीं उससे। थोड़े पैसे मिल जाने वो यहीं के लिए हैं, यहीं रहेंगे। आगे की तैयारी करनी, आगे के लिए हमें भक्ति मिलनी चाहिए, भगवान से हमारा प्रेम होना चाहिए, तो वो तो भाई भक्ति करके ही मिलेगा, कृष्ण की शरण में आकर ही मिलेगा। इस संसार से, इस संसार में मेरे पीछे सब बोलो, कृष्ण भक्ति ही सार है, कृष्ण नाम ही सार है, और बाकी सब बेकार है, बाकी सब कुछ बेकार है। एक कथा आती है कि हमने बिल्कुल भगवान पर निर्भर हो जाना चाहिए। बिल्कुल भगवान खुद कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म सारे किताबें छोड़कर तू मेरी एक ही शरण में आ, तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। थोड़ा अनुभव की बात बताता हूँ आपको। बचपन से ही यही लाइन है, शुरू से, जब से होश संभाली 5-6 साल की उम्र से ही ये कहते थे साधु बनना हमने। लेकिन कभी कभी मन में आता था कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, मन की मलिनता थी। ऐसा प्रबंध भगवान ने किया, समय आ गया, निकल गए, साधु बन गए। एक भी दिन भूखे नहीं रहे, एक भी दिन कोई कष्ट नहीं हुआ, सब आनंद मंगल। जैसे कुछ जाते कुछ तमें केम छो, मजामा छो, मजा ही रहा बस। गुजराती आया ना थोड़े, मजामा, केम छो भाई, मजामा, तो आनंद ही आनंद, मजा ही मजा। और वो आनंद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जाने के समय निकट आ रहा है भी हमारा। हम सब का आ रहा है, ये किसी को पता नहीं कि कब किसका आ जाएगा। ये नहीं है कि वृद्ध ही जाता है, नौजवान भी चले जाते हैं। गुजराती में जाते हैं नहीं, कहीं भी स्त्री भी चली जाती है, जो को बड़ा सुंदर होगा वो भी चला जाएगा, जो क्रूप होगा वो भी चला जाएगा, कभी भी जाया जा सकता है। तो हमें बस भगवान की शरण में आना है। याद रखो, हमने देखा है किसी का जब बाप मर जाता है, मरते हैं नहीं बाप, 4 पुत्र हैं उसके, बड़े रिश्तेदार हैं, बड़ा आदमी था, बड़ा पैसा था, कोई जाता था तो उसके, इसलिए भजन में गाया गया है, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। शमशान को क्या कहते हैं गुजराती में, है मिशान, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। मरघट समझे ना, जहाँ श्री जलाए जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हमारे हैं भगवान बस। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, वो चेतन प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। तू अपना आप भूल गया है, मैं तो भाई जीवात्मा हूं, मैं जय शरीर नहीं हूं, तू इस बात को भूल गया है। जब मौत शीश पर आएगी कोई चीज साथ नहीं जाएगी, जाएगी कोई चीज साथ, महसाना में जाती होगी, गुजरात में, काठियावाड़ में, अहमदाबाद में, बिहार में, देहरादून में, कश्मीर में,
कोई चीज साथ नहीं जाती। माँ बाप न देगा कोई सहारा, माँ बाप ही सहारा नहीं देते, दे ही नहीं सकते, क्या करेंगे। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन हमारा। आखिर में लेखक कह रहे हैं, कोई महान आत्मा इतना सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, बस धर्म ध्यान संग जाएगा, कृष्ण का नाम संग जाएगा। धर्म का पालन करोगे हो जाएगा, और भगवान का नाम लोगे बस, खास करके नाम, बस कृष्ण का नाम संग जाएगा, जो शांति सुख उपजाएगा। ले सत्य धर्म की शरण, मिले कृष्ण द्वारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। दुनिया में कोई तेरा नहीं, ऊपर चले उसको। फिर शिक्षा है, नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, नित हरे कृष्ण गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत प्यारे, झूठ पसारा, दुनिया में कौन हमारा। मोह माया है जगत प्यारे, चंदन झूठ पसारा। इसके लेखक चंदन जी हैं। दुनिया में कौन हमारा, कोई हमारा दुनिया में नहीं है। मुझे तो कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है मेरा। महसाना में होगा, गुजरात में, काठियावाड़ में, देहरादून में, बिहार में, महसाना, कोई भी नहीं हमारा कोई भी नहीं है दुनिया में, हमारा कोई नहीं है। कोई भी जगह हो, कहीं भी हम हो, हमारे जो हैं, मीरा भाई ने कहा बड़ा अच्छा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट, मेरो पति सोई। गिरधर गोपाल के सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं है। जिनके सर पर मोर मुकुट है, भगवान मोर पंख लगाते हैं, वो मेरे पति हैं। तो हम सबके वही हैं। इन महान वैष्णवों से, मीरा भाई से, प्रभुपाद जी से ये बातें सीखनी है हमने, क्योंकि एक दिन परीक्षा में बैठना है। बैठना नहीं बैठना है? कौन सी परीक्षा है? दुनिया से जाने की परीक्षा है। जब दुनिया से जाना पड़ेगा तो कितना मुश्किल होगा। जैसे अफ्रीका की एक बात है, एक हमारा गुरु भाई पुस्तकों का वितरण करता था, उसको राव जी भाई गनत्रा लोहाना, पैसे वाला आदमी था, विदेश में बड़े पैसे हैं, गुजराती लोग विदेश में बड़े पैसे वाले हैं। मिला तो उसने उसको रोका। ये हमारा गुरु भाई अमेरिकन गोरा ब्रह्मचारी इंजीनियर पढ़ा हुआ, उसने उसको रोका, बोले ये पुस्तक लो। बोले क्या पुस्तक है ये? कहते भगवान के बारे में। कहते मैं नहीं मानता भगवान में। कहते भगवान में नहीं मानो, पुस्तक पढ़ने में क्या अर्थ है? उसके बाद जवाब बड़ा अच्छा था, आंखें खोल के रखो। तो भगवान में नहीं मानो, पुस्तक पढ़ने में क्या अर्थ है? तो उसने ले ली, पढ़ी, दिमाग ठनक गया उसका। फिर कुछ दिनों के बाद मिला, भाई तेरा बड़ा धन्यवाद, मैं तो नास्तिक था, पुस्तक पढ़ी,
वो कृष्ण बुक थी, प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई। मैंने वो पुस्तक पढ़ने के बाद ये डिसाइड किया है कि 6 महीने के बाद मैं आपकी संस्था में आ जाऊंगा। कहते पहले क्यों नहीं? कहते मेरी बेटी इंडिया पढ़ रही है, पढ़ाई उसकी खत्म हो जाएगी, उसकी शादी करनी है और छोटे मोटे काम हैं, 6 महीने में सब खत्म हो जाएंगे, फिर मैं भक्ति करूंगा। मेरे प्यारे हरि भक्तों माता हो, और 6 महीने का सोच रहा है। उसके घर में कुछ अतिथि आए थे। कहाँ से? लंदन से। उनको विदा करने के लिए वो नैरोबी का अम्बाकासी एयरपोर्ट है, वहां पर विदा करने के लिए गया। जब उनको वहां विदा करने के लिए गया, अपनी विदाई भी साथ में हो गई। क्या हुआ? एयरपोर्ट पर ही हार्ट अटैक हुआ और वही मृत्यु हो गई। 6 महीने की प्लानिंग, 3-4 दिन का पता नहीं है। इसलिए हर समय सतर्क रहो, कोई पता नहीं। ये हम सबको सोचना चाहिए, अगर एक के साथ घटा है तो दूसरे के साथ भी घट सकता है। ये बात लेकर हमें सदा भगवान को याद रखना, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। हर समय भगवान कहते हैं गीता में, तेषम सततम युक्तानाम, बोलो, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो सदा के लिए प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, तो मैं क्या करता हूं? ददामी बुद्धि योगम तम तेन मामुपजंती थे, मैं उसको अकल देता हूं जिससे वो मेरे पास आ सकता है। इसलिए भजन करना हर समय। भोजन तो हम करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। भोजन करें या ना करें, पर भजन जरूर करें। क्यों? क्योंकि भजन ही काम आएगा, बाकी सबको यहीं रह जाएगा। आखिरी समय में कितना हम भोजन तो शरीर के लिए करते हैं ना, शरीर का बड़ा ध्यान रखा, बड़ा भोजन किया, हृष्ट पुष्ट बने रहे, आखिर में शरीर जाएगा साथ में। आखिर में भजन भक्ति अगर श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाया होगा। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में 9वें अध्याय में, मन मना अब मद भक्तो मध्या जीवाम नमस्करु मामे वेशस्सी युक्तावे मत मानम मत परायणा। मेरे भक्त बनो और मेरे को नमस्कार करो। मन मना मत भक्तो मध्या जीवाम नमस्करु मामे वेशस्सी युक्तावे मत मानम। तो बड़ी युक्ति से मेरे परायण हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें धाम में ले जाऊंगा। क्योंकि हम सब, ये याद रखो एक बात और, हम सभी भगवान के हैं। क्या है? चाहे कैसा भी शरीर मिला, गुजराती शरीर मिला, कच्ची शरीर मिला, पटेल शरीर मिला, या और कोई शरीर, जैसा भी, हम भगवान के हैं। कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला, बिहारी शरीर मिला या देहरादून का शरीर मिला या राजस्थान का शरीर मिला, हम सब भगवान के। कहा सब भूमि को पाल की, सारी दुनिया भगवान की है। दुनिया में जगह जगह लोग जन्म ले रहे हैं कर्मों के अनुसार, बाकी लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये प्रभुपाद जी के द्वारा सारी दुनिया के लोगों को पता करा दिया गया भाई, और दुनिया के लोग समझ भी गए कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना है। ये जो मिला मानुष जन्म तुझको, इसके द्वारा हमने भगवत प्राप्ति का प्रयास करना है। और सबसे कलयुग में साधन क्या है? नाम। नाम जपो। कि लोग कहते हैं जी हमारे पास एक अफ्रीका में एक मनु भाई
खोदा भाई, उसके बाप का नाम था खोदा भाई, होते न थे नाम, मनुभाई खोदा भाई पटेल, लेवा पटेल था वो। एक बार मिला मेरे को, मंदिर में आता था, सहयोगी भी था। मैंने कहा मंदिर, मनु भाई मंदिर में आओ जो। मंदिर में क्या थी आऊं, मारे पास मरवा माटे टाइम नहीं। मंदिर में कब से हूं, मेरे लिए मरने पास, मेरे पास मरने का टाइम है। और उसी मनु भाई के साथ सत्य करना, एक ही लड़का उसका, एक लड़की एक लड़का। ये मोम्बासा की बात है। और लड़के का वो विवाह करने नैरोबी जा रहा था, बाई रोड जा रहे थे। एक जगह आती है रास्ता मकिंडू, वहां पर अल्पाहार के लिए लोग रुके। मनु भाई को वहीं हार्ट अटैक हुआ और मर गया। नैरोबी भी नहीं पहुंचा, लड़के की शादी भी नहीं कर सका। सत्य घटना बता रहा हूं। तो इसलिए कहा है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। जीवन का भरोसा नहीं है तो भगवान का भजन कर, उसमें आनंद है। लेकिन तू क्या करता है, निकलता है सड़कों पर फैशन लगा कर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर। पिटारा है ये एक भरा गंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। हम भजन करने के बजाय शरीर की सजावट में लगे रहते हैं। निकलता है सड़कों पे फैशन लगाकर। माताओं को थोड़ी बीमारी है फैशन करने की, भाइयों को भी बीमारी लग गई, वो भी फैशन करते हैं। इधर अमेरिका में शिकागो या कौन सी जगह थी, एक व्यक्ति ने हमारे साथ जाना था कहीं प्रोग्राम में, तो गए हम, टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा क्या मोटा भाई क्या छे, कहते वो तैयारी करे छे, मतलब डेकोरेशन। रूम में गया मैं, तो चला गया पीछे, पाउडर लगा रहा है, स्प्रे कर रहा है। मैंने कहा भाई તમે શું કરો છો, इतना मोड़ा થાય છે, हले ना तुम, हलो ना તમે साथे। तो हम शरीर की सजावट में लगे हैं। ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, ये नश्वर है। ये शरीर शमशान की अमानत है। क्या याद रखो इसको। ये गंदगी का पिटारा है। ये इसमें 9 द्वार हैं, 9 में से गंद निकलता है, निकलता है, निकलता है। पिटारा है ये एक बड़ा गंदगी का है, गंदगी का पिटारा है ये। लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, लगाए मोहब्बत सजाए भवन जो बिछा कर गलीचे, सदा साथ देते नहीं आदमी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी
बंदगी का। चला कर के दिल में दया का फवारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन हंसी और खुशी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। तो ये गुरु महाराज ने सारी दुनिया को सहारा दिया। ऐसे संतों की शरण में आओ। हर व्यक्ति जो अपना कल्याण चाहता है, इनका फोटो तो कोई फोटो इनके, हरि बोल, फोटो इनके तैयार करो। हर व्यक्ति अपनी पूजा में इनका फोटो रखो, प्रभुपाद जी का। इनसे प्रार्थना करो भक्ति की, हमें भक्ति का दान दो। क्या? फिर आगे शिक्षा है। इन्होंने दीन दुनिया को सहारा दिया और वही खुश हो गए जो भक्ति करने लगे। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र घट रही है या नहीं? निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ ले तू बंदे इशारा। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। देख उम्र घटती जा रही है, जैसे घड़ी में होता ना टिक 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 होता ना, उम्र में भी टिक टिक हो रहा है, उम्र कम होती जा रही है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, घड़ी का इशारा समझ ले। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। भगवान और सुख शांति भजन में है, और किसी चीज में सुख शांति नहीं है। संसार की दुनिया भर की दौलत आपके पास होगी, सुख शांति नहीं होगी। सुख शांति जो भगवान का भजन, जिसने असली धन इकट्ठा किया। संत कबीर कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी कहते हैं सारे गरीब हैं, धनवंता नहीं कोई। कबीर जी कहते हैं सब गरीब हैं, पैसे वाला कोई नहीं। ये कहता है क्यों नहीं पैसे वाला? मेरे पास 1 करोड़ उधर पड़ा हुआ है, 1.5 करोड़ उधर पड़ा हुआ है, मैं तो बड़ा मालदार हूं। कबीर जी कहते सब निर्धन है। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिनके पास भगवान के नाम का धन है, ये कैसे इकट्ठा होगा? जपने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम। जब भगवान के नाम को जपोगे ना, ये आपके आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा होता जाएगा। मृत्यु निकट आ रही है, घड़ी का इशारा समझो। हमने भक्ति करनी है भगवान की, और अपने जीवन को सफल करना है।
भगवते वासुदेवाय।